भाई पैकअप हो चुका है एंड बहुत टाइम बाद मैं बाइक लेके माउंटेन्स में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ वो आपको बताऊंगा, बट अभी 4:35 हो रहा है, अंधेरा हो चुका है। अंधेरे में शूट करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो लेट्स वेट फॉर द सनराइज, तब तक मैं जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और जहाँ पे भी सनराइज होगा उधर रुक के मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले, कितने दिन की आइटिनरी होने वाली है और किसके लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। भाई हम अभी पेट्रोल भरवा लेते हैं और बिफोर वी टच द मैसूर रोड। ठीक है, और भाई पहले 600 करा दो, 600 करा दो। ठीक है, 600 हाँ 600। द व्हीकल इज ऑलमोस्ट फुल टैंक, तो आई डोंट थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम टिल मैसूर। ओके, लेट्स रोल। भाई सुबह के 5:10 को मैसूर रोड, ये जनाना भरतली में ट्रैफिक लगा है। सोचा था जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेंगे, भाई ये तो फंस गई भाई। सर ಏನಾಯ್ತು? एयर पाइप कटा गया। So guys, it's almost been 20 minutes and people are taking the footpath for a diversion. Crazy scenes. Even I am going to do the same thing. Oh, इसकी चलो भाई, साइड हाँ लो, इधर भी जाम हो गया भाई। Come on bro, come on, yeah, legend. Okay, let's go. चलो क्लियर, लेट्स गो, बैंड द बजाना रे, लेट्स गो भाई। तो भाई सुबह के हो चुके हैं 6:25, सन हैज ऑलमोस्ट कम अप। ठीक है, और मैं अभी फिलहाल हूँ रामनगर में। एज आप देख पा रहे हो पीछे, जहाँ पे शोले की शूटिंग हुई थी, शोले मूवी की, वो पहाड़ अब वो दिख रहा है। ठीक है, तो 6:25 और मैं आपको फाइनली बताता हूँ मैं जा कहाँ वाला हूँ। तो बेसिकली आई एम टेकिंग द रूट टुवर्ड्स मैसूर। मैसूर से होके मैं बंदीपुर निकल रहा हूँ। बंदीपुर से मैं जाऊँगा ऊटी, मसीनागुड़ी थ्रू, और ऊटी से कन्नूर और कन्नूर से कोयम्बतूर। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द रूट एंड व्हाई आई एम गोइंग इज बिकॉज कोयम्बतूर मेरा एक घर है जो बहुत टाइम से लॉक हुआ पड़ा है। मतलब वी गो एवरी 6 months टू क्लीन द हाउस एंड दिस टाइम द फर्स्ट टाइम गोइंग टू कोयम्बतूर ऑन बाइक इतने सालों में। अभी हम निकलते हैं रामनगर से। ठीक है, Cruising through Ramnagar was a bit of a workout with those non-stop speed breakers, but man, once the road opened up, the service road served up some mesmerizing views, lush farms and coconut trees for days. It's a constant juggle though. Since bikes aren't allowed on the main highway, you're constantly shifting between small towns and service roads. Pro tip, the toll architecture is actually stunning. Service roads have their own pros and cons, but with 12 clicks left to Mysore, I am officially hitting my first checkpoint. भाई चलो मैसूर हम लोग पहुंच चुके हैं और मैसूर से पहले सिग्नल लेफ्ट, मणिपाल हॉस्पिटल से लेफ्ट सीधा जाओगे तो बंदीपुर का रास्ता हम पकड़ लेंगे। ठीक है, तो हियर आई शुड स्टॉप फॉर अनदर 15-20 मिनट्स और फिर कंटिन्यू करते हैं रेस्ट ऑफ द जर्नी। वी हैव रीच्ड मैसूर। आई हैव टेकन अ 15-20 मिनट्स ब्रेक। भाई रास्ते बहुत ही ज़्यादा ही जरा बोरिंग सा है बिकॉज स्पीड ब्रेकर बार बार भाई, मतलब आई टुक द सर्विस रोड, बाइक चलाउड नहीं है। मैसूर बैंगलोर टू मैसूर एक्सप्रेस वे और सर्विस रोड ऑलमोस्ट 2-3 सिटी के अंदर से जाता है, मतलब डाइवर्जन बहुत है उसके अंदर। ठीक है, ये मुझे 3 घंटा 30 मिनट लगा मैसूर पहुंचने में और बहुत ज़्यादा ही स्पीड ब्रेकर से बार बार स्पीड स्लो करनी पड़ रही थी मुझे। नाउ आई गेस इट्स अ स्ट्रेट हाईवे, ये सीधा हाईवे बंदीपुर जाएगा। ठीक है, एंड एज यूजुअल भाई हमारी बाइक एकदम रोर कर रही है भाई, चला के बहुत ही मजा आ गया भाई इसको। तो जैसे आप सीधा होगे आपको ऐसा बोर्ड मिलेगा लेफ्ट के लिए, तो यू टेक द लेफ्ट। ओके, गुड, हाँ ऊटी का लेफ्ट ले लो, ये सीधा रास्ता है अभी ऊटी का, सीधा का सीधा रास्ता, तुमको तब कुछ भी नहीं है इधर।
तो गाइस हम लोग बंदीपुर के ये क्लीनिंग इसके अंदर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे प्लास्टिक आपको फेंक देना चाहिए और प्लास्टिक आपको कैरी करना अलाउड नहीं है, ठीक है। और एंट्री का फी भी देना है मुझको। वेलकम टू बंदीपुर टाइगर रिजर्व। तो गाइस हम लोग बंदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं भाई, लेट्स गो। भाई ये टाइम पे तो जंगल पूरा ही सूखा हुआ है, मतलब इट्स ऑल ब्राउन ब्रो। मोस्टली हमें डियर्स और डियर्स का स्पॉट होगा, अगर बहुत अच्छा चांस रहा तो एलिफेंट स्पॉट होगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। The moment the trees closed in, the vibe completely shifted. Spotted a few deer grazing by the roadside, and then the mountains finally broke through the canopy. Those views, absolutely unreal. The roads here are buttery smooth, but you've got to stay sharp between the tight guard curves and the langurs jumping across the road. There's never a dull moment. There's something about the V-Strom leaning into these turns with the forest air hitting your visor. This is exactly why I ride. Next stop, the final checkpoint. Visit again Karnataka state. Thank you guys, we are in Tamil Nadu limits. ए बंदर क्या ले भाई मेरे, ओए क्या ले भाई। अबे यार ये उसकी अलग मुसीबत है। रुको भाई, चलो भाई हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व वेलकम जी, ठीक है भाई। ऊटी 36 किलोमीटर से सीधा सीधा कोयम्बतूर इधर से 120 किलोमीटर है, विच मीन्स अगर हम कंटिन्यू करेंगे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे कोयम्बतूर। अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है बंदीपुर में आज, ठीक है। तो मतलब कुछ दिन स्पॉटिंग है ही नहीं, डियर छोड़ के मुझे कुछ और दिखाई नहीं है। ओह शिट गाइस, मैं ई पास भूल गया हूँ। आई गेस हम लोग को जाके ई पास करवाना पड़ेगा रजिस्टर। बाइक अलाउड है क्या भाई? ओके गाइस, बाइक्स अलाउड है, ठीक है। ओ माय गॉड ब्रो, भाई ये देखो आप, As I started the climb towards Kalati, the Nilgiris finally lived up their name. The Blue Mountains were towering right in front of me. The road here is deceptively steep, but it's the straight stretches that really messes with your head. It's almost surreal. The mountains look so massive and perfectly placed. It honestly feels like someone put a giant green screen right at the end of the asphalt. No filters, no green screen, just raw Nilgiri beauty, and the view from pulling hard into the clouds. We're almost at the hairpins now. भाई कलाटी का घाट शुरू हो चुका है और कंटिन्यूस अभी कलाटी का घाट ही चलेगा। भाई कलाटी के घाट और इसकी बाइक क्या चलती है यार, ये मजा आ जाता है भाई। हाँ भाई कलाटी के घाट बहुत ही ज़्यादा स्टीप है यार, मतलब आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा कैमरा में पता नहीं, बट भाई लिटरली रास्ता ऐसा है भाई।
भाई तुम्हें कुछ क्रेजी चीज दिखाओ, ये देखो। भाई साहब, आई डोंट नो अगर ऊपर है अभी, बट ये मुझे पहला व्यू पॉइंट दिखा है ऐसा। ठीक है, ये देखो बंदर दौड़ के आ रहा है भाई। ऊपर घाट देख रहे हो कलाटी के? भाई कलाटी के घाट है ना ऐसे ऊपर ऐसे। ठीक है, मेरी बाइक फर्स्ट गियर पे ही चढ़ाई चढ़ी चढ़ी जा रही है ऊपर, सेकंड गियर पे भी चढ़ रही है बट यू नीड आरपीएम। ठीक है, बट यार ये देखो आप। चलो भाई ऊपर चलते हैं और देखते हैं फिर। गाइस वेलकम टू ऊटी। भाई ये देखो यार, आए हाय हाय भाई, क्या बना हुआ है यार ये शहर, मतलब वाओ डूड। भाई अभी ये वाला व्यू पॉइंट तो एकदम खिला हुआ है, एकदम पीला पीला सा, एकदम मेरी बाइक का कलर ही मैच कर रहा है भाई। लुक एट दिस, ये देखो, ये देखो जो भी है, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये वापस मैसूर जाने के रास्ते में आके आप जब लेफ्ट लोगे ना, ऊटी के, जब ऊटी से जब एग्जिट करते हो तो मैसूर का जो रास्ता है उसमें आगे आगे के लेफ्ट लेना है, ये आपको पाइकारा का रास्ता मिल जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो भाई आप ये जो एनक्लेव के अंदर इतने सारे पेड़ देख पा रहे हो ना पाइन के, तो इसी को बोलते हैं पाइन फॉरेस्ट। और ये पाइन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी शूटिंग्स हुई है। एक बॉलीवुड फिल्म है राज, राज करके फिल्म है इसकी आशुतोष राणा की, वो फिल्म इधर ही शूट हुई थी ऊटी के अंदर। और ये पूरा एनक्लेव में अंदर नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मेरे बाइक पे लगेज है कोयम्बतूर का, और ये बंदर अभी आपने देखा क्या ही कर रहे थे, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं इधर से पाइकारा चलता हूँ, पाइकारा आई ट्राई स्टॉपिंग। ठीक है, अगर उधर भी ऐसा सीन हुआ तो मैं उधर से ही वापस निकल रहा हूँ, मैं नहीं रुक रहा भाई। अगर लगेज वगेज चला गया बंदर बंदर भाई तो नुकसान हो जाएगा काली पकड़ का। भाई ये देखो भाई, ये है पाइकारा का डैम, एटलीस्ट कुछ तो देखने को मिला भाई। ऐसे 3 वॉल्स है डैम के और उसमें से पानी छोड़ रहे हैं लोग अभी, और पूरी नदी बह के जा रही है नीचे से पूरी। कितना मस्त लग रहा है भाई, ऐसे पहाड़ों के बीच में डैम बनाया, मस्त लग रहा है एकदम। So here was my actual route: Bangalore, Mysore, through the Bandipur forest, and then the steep climb up Masinagudi and Kalati into Ooty. If my only goal was to see Paikara and the pine forest, I definitely should have taken the Gudlur road instead. It would have saved me hours of backtracking. But honestly, I have no regrets. I really wanted that ride through Bandipur and the challenge of the Kalati Ghats on the V-Strom. Even though it meant missing a few viewpoints to stay on track for Kannur and Coimbatore, the forest ride was worth the detour. But as for the viewpoints, I did reach. तो भाई मेरे से अभी पहले सीन क्या हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, इधर कंफ्यूजन आपको समझ में आया नहीं समझ में आया मुझे पता नहीं, बट
आई थॉट कि मैं बैंगलोर से कोयम्बतूर की राइड मारूंगा वाया ऊटी। ठीक है, जब ऊटी पहुंचूंगा तब मैं ऊटी थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, अपना पाइन फॉरेस्ट है, पाइकारा लेक है, ठीक है, और अपना लवरडेल है। तो ये सब मुझे एक्सप्लोर करना था, बट सीन क्या है, इधर मंकीज बहुत है। ठीक है, तो जहां भी मैं रुका था, मैं गया था, मैं पाइन फॉरेस्ट भी गया, मैं पाइकारा लेक भी गया, उधर बंदर है बहुत है, और मेरी बैग ऐसे टांगी हुई है और मैं बार बार निकाल नहीं सकता इस बैग को। ठीक है, ना मैं वो बैग पहन सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बैग है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, ये बंदर पूरे खोल लेते हैं बैग्स को, पूरा बैग खोल लेते हैं और चीजें निकाल लेते हैं, और उसमें बहुत महंगी महंगी चीजें हैं, क्योंकि लैपटॉप में गैजेट्स भी कैरी कर रहा हूँ साथ में। ठीक है, दैट्स द रीजन आई हैड टू फ्लॉप द व्यू पॉइंट। बट जो रास्ते मैंने एक्सपीरियंस किया ना ऊटी के, माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। मुझे बंदीपुर आना था बाइक पे, मैं बंदीपुर गया, फिर मैं ऊटी आया। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं गुंदूर से एक बार ऊटी आऊंगा। ठीक है, या तो मैं कल सैटरडे है, कल घर का काम जल्दी निपटा के अगर मैं ऊटी आ सकता हूँ मेरे दोस्त के साथ जो कोयम्बतूर में रहता है, फिर मैं लगेज कोयम्बतूर मेरे घर में रख के फिर मैं ऊटी एक्सप्लोर करने आऊंगा, कि मुझे बंदर की भी टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, घर जाके सोचेंगे। अभी इधर से अराउंड 74-75 किलोमीटर है कोयम्बतूर। ठीक है, तो फटाफट निकलते हैं। आई होप प्रॉब्लम समझ गया, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको कंटेंट नहीं दिखा पाया, बट आई जितना हो सके मैं इतना आपको रूट दिखा रहा हूँ, रोड दिखा रहा हूँ, उसकी फील दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग द जर्नी एज वेल। ठीक है, देखते रहो, बनते रहो, जितना मिलता रहेगा उतना दिखाता रहूंगा। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एसी के रूम में बैठा हुआ हूँ, पता है, लाइक लिटरली इतनी ठंड पड़ गई है ना कि मेरा हाथ जम गए अभी, पता है, ऐसा लग रहा है कि एसी के सामने हाथ रखे हो मैंने, इतना जम गया है मेरा हाथ भाई अभी। भाई पर जो वेदर है ना अभी, क्योंकि बैंगलोर और कोयम्बतूर दोनों तप रहा है, मतलब बैंगलोर अभी थोड़ा कम गर्म है, इट्स लाइक अराउंड 30-32 डिग्री, कोयम्बतूर 36 डिग्री, और उसके बीच में ऊटी पड़ता है। ठीक है, और ऊटी इज़ अराउंड अभी फ़िलहाल के लिए 21 होगा, रात को अराउंड 16 जाएगा, 16 या 15 डिग्री। मतलब आप समझ रहे हो। कन्नूर का टॉय रेलवे स्टेशन, और a टॉय ट्रेन भाई, ओ यस भाई, टॉय ट्रेन। ओए क्या बात है भाई, तेरे सवीनियर ले लेंगे ना भाई, सवीनियर। सवीनियर ले लेते हैं वो, सवीनियर। तो भाई ये है कन्नूर का टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन। अब हम अंदर जाके देखते हैं इसको। हम अभी फ़िलहाल है कन्नूर के टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन पे। इधर से रोज ट्रेन कन्नूर से ऊटी तक का जाती है, और इट्स फेमस बिकॉज इट्स अ टॉय ट्रेन। हिली एरियाज पे पूरी अलग ही ट्रेन चलती है, उसकी इंजन भी पूरी अलग है। ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन इन साउथ इंडिया। ओके, तो ये ट्रेन ऐसी दिखती है। सोवेनियर शॉप है, तो लेट्स सी इफ वी कैन गो गेट सम सोवेनियर्स फॉर अ बाइक एंड कंटिन्यू आवर जर्नी। भाई सिर्फ इनके पास ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स है, और मुझे फ्रिज मैग्नेट का काम नहीं, मुझे उस बाइक पे स्टिकर लगाना चाहिए था ऊटी का और कन्नूर का। इट्स ओके, चलते हैं भाई। इधर वॉशरूम बना हुआ है। ओके, इधर खाने पीने का आइटम मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड या छोटा सा फाउंटेन भी है, क्यूट सा है भाई, क्यूट सा रेलवे स्टेशन है बहुत। हमारे बाइक का है, लगेज सेट है उधर, हमें वैसे ही बैठ के वापस कोयम्बतूर को निकलना है। ठीक है, लेट्स गो।
एट 5:10 5 सेक्शन ख़त्म हो गए और अभी भी 48 किलोमीटर बाकी है कोयम्बतूर। तो भाई फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने बाइक मेरी पार्क कर दी है गराज के अंदर और मैंने घर भी खोल दिया, इनफैक्ट पावर ऑन भी कर दिया, मेन स्विच ऑन कर दिया है। अभी द थिंग इज घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखो पूरी हर जगह धूल धूल हो पड़ी है, बिकॉज घर बंद रहता है बट घर मेंटेन रहता है हमारा। बिकॉज 6 मंथ्स आके जो भी काम कराना होता है हम काम कराते हैं और उसके बाद जो डस्ट होती है हम लोग साफ़ करके ही जाते हैं। तो मतलब अभी करेंगे तो वापस 6 महीने बाद हम घर आके साफ़ करेंगे, जस्ट मेंटेन। ओके अभी चलते हैं, घर का अपडेट्स देता हूँ मैं, फिर मैं आपका बाद में आपको भी देता हूँ अपडेट्स के, ठीक है। भाई घर मैंने खोल के पूरा चेक कर दिया था, बाहर ही गंदा है, अंदर एक लेयर की धूल है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छा ही एकदम मेंटेन हुआ है घर, ठीक है। बिकॉज लास्ट टाइम हम साफ करके गए थे उसके बाद 6 महीने हुए, बट द वे वी डिड द वर्क वाज ऐसा था कि एक साफ ही है, कुछ गंदा नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत काम है ऑब्वियसली, बहुत टाइम से बनता। ओके एंड कल मोस्टली प्लान है वापस बाहर जाने का, कोटेगिरी साइड, एज मैंने तो बोला था कि सैटरडे, पर हम जल्दी आ जाएंगे बिकॉज मुझे घर में भी काम करवाना है, ठीक है। और अभी हम जाना है खाना, मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं खाने के लिए बाहर। इट्स ऑलमोस्ट 11:30, ठीक है। देखते हैं कोई मुझे में लेट नाइट क्या मिलता है खाने के लिए, वो भी देखते हैं, फिर सो जाते हैं भाई। जो भी होगा अभी मैं बोलूँगा नहीं कुछ भी, जो दिखाने का दिखा के मैं जा रहा हूँ कटने सोने, नहा धो के सो जाऊँगा, सुबह उठ के व्लॉग नया शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। तो भाई आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, 2 महीने के बाद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ ऊटी जाने के बाद, और एडिटिंग करने में टाइम लग गया था, लैपटॉप भी खराब हो गया था बीच में, दैट्स द रीजन आई कुडंट एडिट द ब्लॉग ऑन टाइम। बट नेक्स्ट ब्लॉग में मैं वापस ऊटी चढ़ने वाला हूँ और मैं ऊटी का सिर्फ एक ही स्पॉट कवर करने वाला हूँ ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। वो जो सीक्रेट स्पॉट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो आपने ये वाली वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, इंट्रो में, वो वाली जगह पे जाने वाला है और रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था उसका। जस्ट स्टे ट्यून्ड, ये व्लॉग के बाद थोड़े टाइम के बाद वो भी व्लॉग हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।